हैं, लेकिन ओबेसिटी वाले अपना ही अभ्यासों को दोहराओ। खड़े होकर के, बैठ करके, पेट के बल लेटकर, पीठ के बल लेटकर, जैसे भी आपसे हो पाए। आज होगी तो पीछे न करके सीधा हमें ना कमर दर्द वाले आसन से प्रारंभ करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा पास का। अब इसमें है ना, जिनको चक्कर आए तो बैठकर वाले अभ्यास में मकरासन इत्यादि कर सकते हैं, या झुके भी तो अपने सामर्थ्य अनुसार, गिरना नहीं। प्रारंभ में हर अभ्यास अपने सामर्थ्य अनुसार। आपको लगता है कि हाँ कितना ही झुक पाएंगे, कितना ही झुके। आपको लगता है कि आंखें बंद करने पर थोड़े चक्कर आते हैं तो आंखें खुली रखिए। आपको लगेगा आंखें खोलने पर चक्कर आते हैं तो आंखें बंद रखिए। श्वास अंदर करते हुए ये योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड का पैकेज। खड़े खड़े जो बैठ नहीं सकते, ऐसे खड़े खड़े ये अंदर चक्रासन, उतना ही झुकना है जितना आप झुक पाए। दोनों हाथ ऐसे स्पाइनल कॉर्ड के पीछे सपोर्ट के रूप में रहते हैं, उंगलियां पीछे, अंगूठा अंदर की ओर, ऐसे। कमर दर्द के एक एक आसन को 1 से 2 मिनट एक ही बार किया जा सकता है। 10 मिनट एक बार में न करें, 1-1, 2-2 मिनट लगातार। जिनको फिर इनक्योरेबल है, बहुत बड़ी समस्या है कमर दर्द की, तो ऐसे 2-2 मिनट के 5 राउंड, या 2 मिनट न हो तो 1 मिनट के 10 राउंड करके 10 मिनट एक आसन हो जाता है। प्रारंभ में किसी से 1 मिनट भी न हो तो आधा मिनट किया, फिर लगे थकान हो रही है तो वापस आराम से आना है, झटके से नहीं जाना, झटके से नहीं आना है। ये ऊपर आके श्वास छोड़ दिया। कोशिश करनी है श्वास अंदर भर करके। एक बार फिर, ये कमर दर्द वाला पैकेज तो सभी कर सकते हैं, ये निषेध नहीं है किसी के लिए। ओबेसिटी वाले में तो फिर भी कमर दर्द वालों के लिए कुछ अभ्यास निषेध है, बाकी इसको सभी कर सकते हैं। तो मेरे साथ जब पैकेज हो तो सभी कर लिया करो, और आपके जो जो अनुकूल हो उनको, और 4:30 से 6 के बीच में अपना जो आपका है उसी को पूरा करना ऐसे। अब इसमें जिनको हर्निया होता है वो पीछे नहीं झुकते। हर्निया वालों को पीछे नहीं झुकना चाहिए। कमर दर्द वालों को ज्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना चाहिए। एक आसन हो गया, अब बैठ जाएंगे। घुटनों के बल जो बैठ सकते हैं ऐसे घुटनों के बल बैठ जाएंगे। जिनको ज्यादा घुटनों का दर्द है वे लेट करके पेट के बल, वो मकरासन जो मैंने बताया था, ये वाला जो उष्टासन और अर्धचंद्रासन ना कर सके वे ये वाला मकरासन से प्रारंभ कर देना, जिनको घुटनों में ज्यादा समस्या है। और जिनसे हो पाए तो ऐसे ये वाला करना, ये उष्टासन। पूरे आसन बताएंगे कमर दर्द के, फिर सूक्ष्म हम भी कराएंगे इसी में कमर दर्द वाले। तो पहले आसनों से प्रारंभ कर देते हैं। अब दोनों हाथ ऐसे कमर पर ही रहेंगे, सपोर्ट स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ, दोनों हाथ ऐसे, उंगलियां बाहर, अंगूठा अंदर ऐसे। उष्टासन के 2 पोज हैं, अर्ध और पूर्ण। तो जिनको अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ज्यादा दर्द है, वरिष्ठ नागरिक है, उम्र ज्यादा है, तो ऐसे आधा वाला ही कर ले। ऐसे श्वास जितनी देर रोक सके रोको, फिर छोड़ दो, फिर भर लो। आसन में ज्यादा देर रोको। यदि श्वास ज्यादा देर नहीं रोक पाते तो आसन में तो रुको, श्वास को रोको जितनी देर रोक सकते हो। ऐसे शरीर को केवल कमर के यहां से मोड़ना है, गर्दन को और कमर को ही मोड़ना है पीछे। ये थाइज और काप्स के बीच में 90 डिग्री का कोण रहे मेंटेन, वहां से मत मोड़ना, पीछे मत जाना। यहां से कमर को मोड़ के रखिए थोड़ी देर। एक आसन की टाइमिंग कमर दर्द में 1 से 2 मिनट, एक ही बार में, एक ही राउंड में। इस अभ्यास बनाना है, प्रारंभ में जितना हो उतना कर लें। फिर जिनको भी कमर दर्द हुआ ही है तो 2-2 मिनट एक एक आसन को कर लें। जिनको थोड़ा पुराना हो गया लेकिन ज्यादा भी नहीं है, वे 5 मिनट एक आसन को करें। जिनको बहुत बड़ी समस्या है, पुरानी समस्या है, 10 मिनट एक एक आसन को, 1-1 मिनट 2-2 मिनट करके ऐसे वापस
पहले दिन से आराम आएगा, झटके से वापस नहीं जाना है, आराम आराम से धीरे धीरे मोड़ना। फिर इसमें दूसरा पोज आता है अर्धचंद्रासन का। ऐसे ये बायां हाथ दाएं हाथ बाएं हाथ की भुजा पर और ये बायां हाथ ऐसे अंदर, ऐसे श्वास अंदर और ऐसे पीछे की ओर झुक जाएंगे। थोड़ी देर झुक करके रखना, ऐसे झुक करके रहे पीछे, श्वास अंदर, आंखें खुली या बंद जैसे आपको सुविधा हो। सामान्य श्वसन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यंतर प्राणायाम को के साथ करने का अभ्यास करना है। जितनी देर आप रोक सकते हैं सांस को अंदर भर करके, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छे अभ्यास है ये। उष्ट्रासन में प्रारंभ में अर्ध वाला ही करें, ज्यादा समस्या है तो फिर अभ्यास हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी हो, युवा हो तो फिर पूरा वाला भी कर सकते हैं। पूर्ण इसलिए नहीं बताया कि कोई जबरदस्ती कर लेते तो फिर वो समस्या बढ़ जाए, इसके लिए तो आसन ये बैठ करके उसमें अर्ध उष्ट्रासन और अर्ध चंद्रासन, ऐसे वापस लगभग 1-1 मिनट ही करा रहे हैं एक आसन को, लिखना तुम सब कर लेना, जैसे एक बार में न हो 2 बार में 2 राउंड में कर लेना। अब एक आसन बैठ कर हो गया, 1-2 आसन बैठ कर हो गए, एक आसन खड़े होकर के हो गया। अब ये एक अब अभ्यास जो चलेंगे 3-4 आसन के, ये पेट के बल लेट कर, उल्टा लेट कर, ये सभी से हो जाएंगे। तो दोनों हाथों से ऐसा स्टैंड बना लो और ठोडी को स्टैंड के बीच में रख लेंगे ऐसे आराम से। फिर श्वास अंदर भरते हुए एक एक पैर को ऐसे घुटने के यहाँ से मोड़ना, एडी को हिप से लगाने का प्रयास करना, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना। ये तो सभी से हो जाएंगे। माना खड़े होकर के अर्ध चक्रासन न हो, बैठ करके उष्ट्रासन न हो, अर्ध चंद्रासन न हो, तो यहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं। मिनिमम भी बताएंगे और मैक्सिमम भी कराएंगे, तो जिसका जैसा सामर्थ्य हो। 3 न हो अर्ध चक्रासन, बैलेंस न बनता हो, चक्कर आते हो, घुटनों में ज्यादा दर्द है, उष्ट्रासन अर्ध चंद्रासन भी नहीं बन पाएगा, यहीं से प्रारंभ करो। ज्यादा समस्याएं, घुटनों में ज्यादा दर्द है तो आराम आराम से, जैसे मैं कर रहा हूं, धीरे धीरे धीरे, इसी से जबरदस्त लाभ मिल जाएगा, घुटनों में भी और ये कमर में भी। और ये श्वसन तंत्र के रोग भी ठीक हो जाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम हो जाता है 10 मिनट, इस आसन को कर लो 10 मिनट। आसनों में भस्त्रिका हो जाता है, आसनों में कपालभाति हो जाता है। खाली आसन और प्राणायाम करने की अपेक्षा अच्छा है कि आसनों के साथ प्राणायाम हो जाए, आसनों के साथ ध्यान हो जाए। खाली ध्यान नहीं करना बैठ करके, खाली प्राणायाम नहीं करना, कोशिश करना आसनों के साथ कर लो। यही है इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। तो समय भी बचेगा, कम समय में आसन भी हो जाएंगे, प्राणायाम भी हो जाएंगे और ध्यान भी हो जाएगा। अब आसन को अपने रोगानुसार चुने और उसमें प्राणायाम भी जो आपको बताया उसके साथ कर लो। एक एक पैर से करेंगे अभी, एक एक पैर से ऐसे प्रारंभ में 2-3-4 बार धीरे धीरे, फिर कोशिश करो ये एडी अपने हिप्स के टच हो जाए। 2-4-5 बार तो धीरे धीरे होगा, कम कम मुड़ेगा। फिर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे ना, 1 मिनट तो आपने से कर लिया तो आप सोते कहोगे वाकई में तो अब तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, पहले तो इतना नहीं हो रहा था। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आप निरंतरता से करेंगे ना, पूरा परफेक्शन आने लगेगा। और कब दर्द मिट गए, कब शरीर इतना फ्लेक्सिबल हो गया, पता ही नहीं चलेगा आपको यात्रा कहां से कहां पहुंच गई। अब दोनों पैरों से एक एक आसन को मेरे साथ इतनी सी देर तो कर ही लेना सब साधक। माना जिनसे ज्यादा तेज व्यायाम जॉगिंग भी ना हो पाए तो ऐसे आसनों को कर ले प्राणायाम के साथ में, सूक्ष्म व्यायाम को कर लें भस्त्रिका प्राणायाम के साथ में,
जब समझ में आ जाए ना तो फिर आंखें बंद करके आत्मस्थ होते हुए किया करो। जब बदलना होगा तो मैं यहां से बता देता हूं, आपको तो आंखें बंद करके जुटे रहना है अपने अभ्यास में। जब चेंज करना होता है तो मैं यहां से इंस्ट्रक्शन दे देता हूं कि चेंज, नेक्स्ट, दूसरा अभ्यास, ये सब मैं बोल देता हूं यहां से। आप तो जहां तक बदलने के लिए न कहा जाए ऐसे अपने अपने अभ्यास में डटे रहें। देखो ये पूरा लाभ जो चाहते हैं ना, जो मोटापा कम करने आए हैं, टाइम पास करते रहोगे ना तो 7 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चलेगा। फिर योगाचार्य को दोष मत देना, डॉक्टर को दोष मत देना, सेंटर को दोष मत देना। मैंने कहा 1 से 2 घंटा रोगानुसार अपने अभ्यास योगासन ही करने, और दोनों टाइम करने। जिनको जल्दी रिजल्ट चाहिए, जिनको एक परिणाम चाहिए ना, जिनको एक स्टार्टअप चाहिए, वे कोशिश करना। बिना कोशिश के कोई स्टार्टअप नहीं मिलेगा। 1-1, 2-2 किलो वजन आपका कम ना हो जाए तो गारंटी है, गारंटी। लेकिन जो बताया है वही खा लेना, जो बताया है वैसे अभ्यास पूरा कर लेना। ऐसे अब कमर दर्द वाले से लगे रहते हैं, 10-10 सेकंड, 5-5 सेकंड करते हैं, एक आसन फॉर्मेलिटीज करते हैं, तो फिर वो ना ओबेसिटी में उतना लाभ मिलेगा, ना कमर दर्द में, ना डायबिटीज में। तो 1 से 2 घंटा 7 दिन करके देख लो, यहाँ 7 दिन में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो फिर आप आगे भी कर पाओगे। अब भुजंगासन, नेक्स्ट भुजंगासन, अगला अभ्यास। अमोल जी है क्या? तो चलिए भुजंगासन में ऐसे ठोडी को जमीन पर रखेंगे, दोनों हाथ चेस्ट के दोनों तरफ, पैर मिले हुए, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठना, जितना उठ पाओ, जितना रुक पाओ। 7 दिन में अद्भुत परिणाम। एक बार परिणाम मिलाना आपको तो फिर आपकी श्रद्धा बन जाएगी। जब यहाँ आपके इंसुलिन कम हो जाएंगे, जब डायबिटीज यहाँ कंट्रोल हो जाएगी, जब आपका वजन यही 10-5 किलो आप कम करके जाएंगे, तो फिर आपको विश्वास जग जाएगा, हाँ इससे कुछ होगा। और आपने कुछ किया नहीं, आज रेस्ट किया, कल उसमें हो गया, कल इसमें ऐसे कर गए, बहानाबाजी रहा, कर्मण्यता में आप रह गए, वो परिणाम नहीं मिला, तो फिर आप सोचोगे अरे फायदा भी होता है नहीं होता है। तो करके देख लेना, फिर आपको परिणाम दिखते हैं तो फिर निरंतरता से करना, पूरा लाभ आपको मिलेगा। ऐसे कमर दर्द के आसन अब ये अभ्यंतर प्राणायाम के साथ करना, श्वास अंदर भर करके। दूसरा पोज भुजंगासन का, दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए। जो बन पाए, 4 पोज बता रहे हैं, 4 में से मान लो ये दूसरा नहीं बन पा रहा है तो पहले वाले को ही कर लें, या जितना बन पाए, जितना आप उठ पाए, ऐसे ऊपर देखना, दोनों हाथ सीधे हो जाते हैं, बेल्ट बांधते हैं उससे तक ऊपर उठ जाते हैं, पैर टिके रहते हैं जमीन पर, पैरों को जंघाओं तक टिकाए रखें। अमूल जी इसमें सेल डाल दीजिए छोटे वाले, ऐसे सीधा दोनों हाथ, जंघाएं टिकी हुई, कमर वाला हिस्सा टिका हुआ, ऊपर देखना है, दोनों हाथ खींचे हुए, श्वास अंदर। ज्यादा देर रुक रहे हैं, श्वास उतनी देर नहीं भर सकते, आधा मिनट 1 मिनट, तो 2-4 राउंड में श्वास को भर करके रखें। वापस प्रारंभ में जितना हो, फिर 1-1, 2-2 मिनट एक आसन को एक पोज में रुकना चाहिए। अगला अभ्यास, तीसरा पोज में ये दोनों पैर दूर दूर हो जाएंगे, दोनों पैरों में पासला। तीसरे पोज में दोनों पैरों में पासला। तीन भुजंगासन, इसमें श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठना और दाएं कंधे के ऊपर से गर्दन को मोड़ करके बाएं पैर के एड़े को देखना, श्वास अंदर रहे। ऐसे थोड़ी देर होल्ड करना चाहिए, जितनी देर रुकेंगे उतना ही ज्यादा लाभ। मिनिमम मैक्सिमम 1 से 2 मिनट।
फिर बाएं कंधे के ऊपर से दाएं पैर की एड़ी, गर्दन को कंधे के ऊपर से मोड़ना और एडी को देखने का प्रयास करना। अलग अलग स्थानों पर दर्द है ना पीठ में, इन सब आसनों का अलग अलग जगह प्रभाव होता है। ये 4 पोज क्यों बनाए भुजंगासन की? एक अपर बैक सर्वाइकल वाले स्थान पर लाभ देगा, एक मिडिल बैक पर, एक लोअर बैक पर। ये सब आसन अलग अलग क्यों है? पूरी पीठ का एक एक हिस्सा इनसे सक्रिय हो जाता है। छोटा अभ्यास, पैर मिलाकर के आगे से उठ जाना, ऐसे अलग अलग स्थानों पर जो दर्द हो रहा है ना, लंबर पेन हो रहा है किसी को लोअर बैक में, किसी को मिडिल में है, किसी को अपर में, किसी को सर्वाइकल क्या होता है, किसी को इस साइड में, लेफ्ट में, राइट में। ये सब पूरे 10-12 जो आसन जो कर लिए ना जिसने, तो अलग अलग स्थानों का दर्द ठीक हो जाता है। और थोड़ी देर होल्ड करना। टाइमिंग में बार बार बता रहा हूं, जब एक आसन कोई सा भी हो, चाहे मोटापे के निवारण के लिए हो, या डायबिटीज के निवारण के लिए हो, या कमर दर्द के निवारण के लिए हो, 1 से 2 मिनट एक आसन में, एक पोज में ऐसे रुकने का अभ्यास बनाना है सभी को। फिर जो स्वस्थ हैं वो 1 मिनट एक आसन भी कर लेंगे, 2 मिनट एक आसन भी कर लेंगे, तो भी बात बनी रहेगी। जिनकी बात बिगड़ गई और ज्यादा बिगड़ गई तो 10 मिनट, 1-1, 2-2 मिनट करके, ज्यादा बड़ा रोग है तो, सामान्य है तो 5 मिनट। अभी हुआ ही है तो 2-3 मिनट भी कर सकते हैं, 2 मिनट भी कर सकते हैं। अब कमर से नीचे के पेन, CIT का, इसमें एक नस पूरी वन साइड पर एक पैर में दर्द करती है, और कभी कभी वो दर्द हिप्स पर होता है, कभी लोअर बैक में, तो कभी थाइज में, कभी काफ्स में, ऐसा दर्द होता ही रहता है। चलना भी मुश्किल हो जाता है, पैर नहीं मोड़ पाते, वाइट आता है, सब ठीक हो जाते ही। CIT का से लेकर हिप्स, थाइज, काफ्स, पेन, ऐसे दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, हथेलियां आसमान की ओर, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे दाएं पैर को हवा में उठाया। पैर को घुटने के यहां से मत मोड़ना, कुछ तो ऐसे घुटने के यहां से उठाते हैं केवल ऐसे, ये नहीं, पूरा उठाओ जंघा तक, हिप्स और कमर वाले जॉइंट तक ऐसे उठा के रखो पूरा, और खींच के रखना। उसको घुटने के यहां से मोड़ना नहीं है, सीधा रहे पैर, श्वास अंदर भर करके। जोर तो लगेगा लेकिन फिर फायदा तभी होगा। शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, जैसा बताया है करेक्ट मेथड उसके साथ करिए। पूरा ये आपको स्वयं महसूस होगा, हिप्स और कमर वाले जॉइंट से लेकर के जंघा तक, घुटना और काफ्स तक ठीक हो जाएगा। वापस फिर बाएं पैर से ऐसे, जिसको जो बताया जा रहा है बस उसको कर लेना। अब किसी को हम यहाँ पर ये बताते ना हवन सामग्री, तो ऐसा सोचते हैं अरे तो हवन सामग्री बेचने के लिए कर रहे होंगे, लेते नहीं, करते नहीं। मत करो भैया, हमारा क्या नुकसान है? आपने 5000 रुपये रोजगार के दे दी और 100-200 रुपए की 500 रुपए की हवन सामग्री में आप आगे पीछे हो रहे हो। इतना समय खर्च कर दिया, धन का महत्व नहीं, समय का महत्व है। तो हवन से भी, सामग्री से भी करके देख लो ना, पता नहीं कौन सी चिकित्सा पद्धति से कहां लाभ मिल जाए। आए हैं तो करते नहीं, इग्नोरेंस, यही तो है ना, कहते ना महाराज, इग्नोरेंस, ईगो, ये दुखों का कारण है। इनसे हम छूट, इग्नोर कर देते हो, कौन यज्ञ करे क्या होता होगा। बड़ा प्रभाव होता है छोटे छोटे चीजों का, तो यज्ञ में भी अपनी सामग्री से यज्ञ करो। न्यूरोपैथी की बीमारी ठीक हो गई यज्ञ में एक बालिका को बैठने से। बहुत सारे एविडेंस हैं यज्ञ के भी। तो हवन भी पूरा, योग भी पूरा। तीसरा पोज, बायां हाथ ऐसे कमर के ऊपर, हथेली आसमान की ओर, और दायां हाथ कान के पास सीधा। श्वास अंदर भरते हुए आगे से उठ जाना, और ये दायां हाथ भी कान के पास सीधा रहेगा। दायां हाथ और बायां पैर हवा में,
खींचा हुआ, हाथ कोने के यहाँ से न मुड़े और पैर घुटने के यहाँ से न मुड़े, खींच के रखना, सामने देखना। तो जो जो बताया जा रहा है सबको अपनाओ, सबकी एसओपी को फॉलो करें। जब आए गए हैं तो फिर अब पूरा अनुसरण करो, उसमें नानू कर, ये नहीं लेना, वो नहीं करना, ऐसा सब नहीं, मनमानी नहीं करनी, इग्नोर नहीं करना है चीजों को, तब फिर पूरा लाभ मिलेगा हमें। तो ये अब दायां हाथ कमर के ऊपर, हथेली आसमान की ओर, बाएं हाथ कान के पास सीधा। पहले दायां हाथ और बायां पैर उठा था, अब बायां हाथ और दायां पैर ऐसे हवा में, ऑपोजिट हैंड जिधर का पैर उठेगा ऐसे, आगे से भी उठना और पीछे से ऑपोजिट लेग, जैसे बायां हाथ उठाए तो दायां पैर ऐसे हवा में खींच के रखिए। कमर दर्द में आराम आएगा आपको, बढ़िया। ऐसे थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुकने का अभ्यास बनाइए, एक एक आसन में ऐसे आधा आधा मिनट, एक एक मिनट कम से कम रुकने का अभ्यास बनाओ। एक बार में ना हो, 2 बार में, 3 बार, 4 बार, और एक ही बार में कंप्लीट हो जाए तो पसीना भी आ जाता है, टॉक्सिस पसीने के माध्यम से भी निकल जाए, और पहले दिन से दर्द में आराम, पहले सत्र से दर्द में आराम। बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लीजिए इसे, और ऐसे खींचिए पीछे हाथों को पूरा, श्वास अंदर बढ़ते हुए आगे से ऊपर उठ जाएंगे। ऐसे उठाइए अपने को, हाथों को खींच के रखना, और आगे से गर्दन, चेस्ट, नाभि तक उठ जाए। जितना उठ पाते हैं उठो, कोशिश तो करो। कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है, बेहतर है। तो जिनसे बन पाए, जो समर्थ हो, आसन भी कर लिया करें, व्यायाम भी कर लिया करें। और जिनका बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है, वे केवल प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम को भी कर लेंगे, तो भी सब बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, बिगड़ी हुई बातें बन जाएंगी। ऐसे भुजंगासन और धनुरासन के 4 दिन 7 भुजंगासन और शलभासन के 7 अभ्यास हमने किए, 7 भुज। अब करेंगे धनुरासन। तो केवल जो पकड़ पाते हैं पकड़ ही लेना, अंगूठे क्या से, पंजे क्या से, टखने क्या से, जहां से आपसे हो सके पकड़ लो। केवल पकड़ने से भी लाभ मिल जाता है। और जिनका सामर्थ्य हो तो सामर्थ्य को मत चुराना, जितना सा उठ पाओ उठ जाना। बिल्कुल ना हो तो जो हो रहा है मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, उसी को कर लिया जाए। अब ये खड़े, अब ये मैंने अभी 1 2 3 और 4 5 6 अभ्यास बता दिए कमर दर्द के, 6 आसन। अब इन 6 आसनों में से जिनसे ज्यादा ना हो तो केवल मकरासन और भुजंगासन, 6 में से 4 ना हो ना, तो भुजंगासन, मकरासन और भुजंगासन, उन्हीं को कर लेने से ये पेट के बल, माना खड़े होकर नहीं हो रहा, बैठ कर नहीं हो रहा, शलभासन नहीं हो रहा, धनुरासन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मकरासन भुजंगासन तो हो रहा है, उसी को ज्यादा कर ले। थक भी जाओ तो ये पंजे बाहर की ओर, एड़ी अंदर की ओर, हथेली एक दूसरे के ऊपर, उनके ऊपर ललाट, और विश्राम करो। विश्राम भी करना कमर दर्द वाले तो आसनों में, कार्यांतर में से उठपटांग नहीं उठ जाना। दोनों पंजे बाहर की ओर खुले हुए, एड़ी अंदर की ओर, दोनों हथेली एक दूसरे के ऊपर, मस्तक के नीचे दोनों हाथ ऐसे। ऐसे कमर दर्द में आराम मिलता है लेटने से। रात्रि को सोते समय ऐसे लेटो बिस्तर पर, आराम मिलेगा आपको। कमर दर्द ज्यादा हो ये सब अभ्यास कर लो, आराम मिलेगा। एक साथ में जिनको ये सब आसन नहीं बन पाते हो, बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके भी कर सकते हैं। लेकिन एक एक आसन को फिर 10-10 मिनट ही करें। जब ज्यादा समस्या है तो चाहे 10 बार में क्यों ना हो।
अब लेट जाएंगे सीधे, सीधे लेट जाएंगे। तो खड़े होकर, बैठकर, उल्टे माने पेट के बल लेटकर, और ये अब पीठ के बल लेटकर। ये पूरा पैकेज कमर दर्द का बताएंगे आज, फिर सूक्ष्म हम बताएंगे इसके बाद में कमर दर्द के लिए, और बताएंगे नहीं अभ्यास भी कराएंगे। मृकटासन से प्रारंभ करेंगे, सीधे लेट करके दोनों हाथों को ऐसे खोल लेंगे कंधों के समानांतर ऐसे, और दोनों पैरों को मिला लीजिए, चिपका लीजिए। दोनों पैर के पंजे, घुटने, जंघाएं आपस में मिली हुई, सटी हुई, चिपकी हुई, टस्ट। अब पैरों में फासला नहीं होगा जहां तक मैं न कहूं। दोनों पैरों को मिलाते हुए दाएं साइड में, राइट साइड में, राइट वर्ड बेंड करिए, मोड़िए, और गर्दन को लेफ्ट साइड में ऐसे, गर्दन बाईं ओर, पैर दाईं ओर चले जाएंगे। श्वास अंदर भरते हुए, जितना जिससे बन पाए, जो जितना मोड़ पाए। दोनों पैर जाके जमीन से सट जाए, दायां पैर जमीन पर, उसके ऊपर बायां पैर, गर्दन पूरी राइट साइड में। ये गर्दन के दर्द में, ये सर्वाइकल पेन में, ये मृकटासन के तीनों पोज से नेक पेन, सर्वाइकल पेन, अपर बैक पेन, मिडिल बैक पेन, लोअर बैक पेन, तीनों में लाभ मिलता है। तो फिर जिनसे कुछ ना हो तो मकरासन, भुजंगासन और एक मृकटासन, और उसके बाद जो कंद्रासन बताएंगे। 4 आसन मिनिमम है, बाकी ये 10-12 आसन मैक्सिमम वाले भी बता रहे हैं साथ। ऐसे थोड़ी देर होल्ड किया जाता है, लेकिन कुछ तो ऐसे बस नीचे जाते तुरंत ऊपर आ जाते हैं, जैसे कि कोई खा रहा हो नीचे। थोड़ी देर रुकना चाहिए ना, जल्दी आने, जल्दबाजी नहीं कर। आसनों में जल्दबाजी नहीं की जाती, जल्दी से किए जाते हैं मोटापे के आसन, उनमें नहीं रुका जाता। बाकी डायबिटीज के आसन और योगा फॉर ऑल वाली जो एक्सरसाइज है आसनों की वो, और योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड वाले जो ये आसन है, इनको रुका जाता है, थोड़ी देर होल्ड किया जाता है। होल्ड करेंगे ना तब प्रभाव होगा जहां आपको समस्या है। और पूरा गर्दन को इसको मोड़ना, उसमें शॉर्टकट मत ढूंढ लेना, टाइम पास वाला आराम का तरीका मत ढूंढ लेना। पूरा दायां पैर जमीन पे सट जाए, उसके ऊपर बायां पैर चिपका जाए, गर्दन पूरी दाएं ओर जब पूरा घुमाओगे ना, फिर आपको महसूस होगा हाँ वाकई में सर्वाइकल पेन में भी तो आराम मिल रहा है इससे। पूरा अब वापस आएंगे से 1-1, 2-2 मिनट एक पोज में रुके। फिर अब एक पोज को भी 2 साइड से करना है, तो 1-1 मिनट दोनों साइड से रुक जाए ज्यादा समस्या है तो। गर्दन दोनों बाएं ओर लेफ्ट साइड में, दोनों पैर बाएं ओर, गर्दन राइट साइड में, ऐसे पूरी गर्दन को मोड़ दिया राइट साइड में। जिनसे ये सब नहीं हो पा रहे हैं, बैठ करके कपालभाति, अनुलोम विलोम करना, ये कुर्सी पर जो बैठे खाली बैठ करके सुनना नहीं है। कपालभाति, अनुलोम विलोम को 1-1 घंटा कर लो, उसी से रूपांतरण हो जाएगा। बीच बीच में सूक्ष्म कर लो भस्त्रिका के साथ, खाली नहीं बैठना है बस। ऐसे रुको थोड़ी देर, बायां पैर जमीन पर, उसके ऊपर दायां पैर, पैरों में फासला नहीं होना चाहिए, ऊपर जाए तब भी नीचे जाए जब भी, सटे रहने चाहिए। घुटना, जंघा, पंजे मिले रहे एक दूसरे से, और गर्दन को पूरा राइट साइड में बेंड करो, पैर ना उठे, पैर जमीन पर। पहले दिन से आराम आने लगेगा वापस। जब थोड़ी देर रुकते हैं ना, फिर उस आसन का पूरा प्रभाव होता है। 10-10 सेकंड करने से कुछ मालूम ही नहीं पड़ता कि योग से लाभ भी होता है नहीं होता। अब पैरों में फासला ले लो। तो जो योग से पूरा लाभ चाहते हैं, पूरी टाइमिंग प्राणायामों की, आसनों की, व्यायाम की, अब 1-1.5 फीट का फासला पैरों में। दोनों पैर उसी प्रकार से राइट साइड में मुड़ जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड में, जिधर पैर जाएंगे उसके ऑपोजिट साइड में गर्दन रहेगी, मुड़ेगी। दायां पैर जाके जमीन से लग गया, और बायां पैर जो ऊपर है उसका घुटना
नीचे वाले पैर के अंगूठे पर पंजे पर लग जाए, गर्दन पूरी लेफ्ट साइड, हाथों को साइड में खोल के रखना, श्वास अंदर भर करके या श्वासों की गति सामान्य लेते रहे, छोड़ते रहे, श्वास अंदर भर भर के करो, थोड़ी देर होल्ड करो, पूरा मोड़ दिए गर्दन को भी और कमर को, जो जहां आपको समस्याएं हैं दर्द की कमर में वहां तक उसका प्रभाव ना चला जाए तब तक मोड़ो, उतना जोर लगाओ, उतना खींचो और उतनी देर रुको और महसूस करो वहां जहां आपको समस्याएं, सर्वाइकल, अपर बैक, लोअर बैक, गर्दन, मिडिल बैक, मुझे लाभ मिल रहा है, वहां इसका प्रभाव हो रहा है आसनों का, पहले से आराम मिल रहा है। अब पैर दोनों बाएं ओर बड़े आराम से करा रहे हैं ताकि आप लोग देख सको, सुन सको और अभ्यास भी कर सको थोड़ी देर। बायां पैर जमीन पर, बायां पैर जमीन पर, दायां पैर उसके ऊपर, ऐसे। माता जी मनमानी मत करो, जो बता रहे हैं वो करो, ऐसे। नाभि डिग जाएगी ना, नाभि खिसक जाएगी, हाथ घुमाने से नाभि भी डिग जाती है, ऐसे। कंधे के यहां से हाथ खुल जाएगा। सूक्ष्म व्यायाम के भी जो तरीके बताए ना वैसे ही कर। गलत तरीके 1000 मिल जाएंगे, जिसके मन में आया वही बता दिया, जो साइंटिफिकली लॉजिकली प्रूव्ड हो, जिससे लाभ मिल रहा है ना वही अभ्यास करना, ऐसे। वापस गलत तरीके 1000 मिल जाएंगे, सही तरीका एक ही है, जहां तक वो सही तरीके से नहीं करोगे निवारण नहीं मिलेगा। तीसरा पोज मृगटासन का, दायां पैर ऐसे बाएं हाथ के पास में। बहुत हो गई मनमानी, अब थोड़ा सा पतंजलि वेलनेस की मान के देख लो, थोड़ा महीना 2 महीना हमारी मान के देख लो, ना मिले लाभ तो भले से फिर मत मानना, और आपको लगे ना कि नहीं इसमें लाभ है तो फिर इसी को फॉलो कर लेना। और ये सब हमेशा नहीं खाने पड़ेंगे आपको, ये आयुर्वेद ये सब हमेशा नहीं लेने पड़ेंगे आपको, सब छूट जाते हैं। इनका उद्देश्य व्यापार नहीं है, आपका आरोग्य है। केवल योग से ही बात बनी रहेगी। और योग में भी जो प्रारंभ में आपको सुबह 3 घंटा और शाम को 1.5 घंटा करा रहे हैं, वो भी हमेशा नहीं करना पड़ेगा इतना। जब आप ठीक हो जाएंगे तो 1-1.5-2 घंटे से भी बात बन जाएगी आपकी, बना रहेगा स्वास्थ्य। दोनों पैर घुटने के यहां से न मुड़े, पैर सीधे, दायां पैर बाएं हाथ के पास, पकड़ में आए तो अंगूठा पकड़ लो, दाहिने पैर का ना आए तो जितना हो सके, टच हो रहा है तो टच ही कर लो। और थोड़ी देर रुकना, जल्दी मत करना जाने की, कुछ तो बस ऐसे बस गए तुरंत आ गए, ऐसे नहीं, थोड़ी देर होल्ड करो और वापस आओ, तब आराम से आओ, झटके से नहीं, धीरे धीरे आओ, आराम से। कमर दर्द के आराम आसन आराम से करो, रुक के करो। फिर बायां हाथ ऐसे, बायां पैर ऐसे, दाहिने हाथ की तरफ और गर्दन पूरी लेफ्ट साइड में, दोनों पैर सीधे। थोड़ी देर रुकना चाहिए एक आसन, तब उसका पूरा प्रभाव होता है। कमर दर्द का 100% सर्दी का इलाज है पतंजलि वेलनेस पर, इसकी सूफी में पंचकर्म में पृष्ठ बस्ती, कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, विभिन्न प्रकार के फुल बॉडी मोटली मसाज इत्यादि, रक्त मोक्षण इत्यादि, लीच इत्यादि, ओरियासन और वातेशी से 100% निवारण है। बाकी एलोपैथी में तो दिल्ली एम्स तक भी होकर के आ गए लोग, है नहीं, ऑपरेशन है और उसकी भी गारंटी नहीं है। 99% वो भी फैल जाते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, फिर काम ही नहीं, कमर काम ही नहीं करती, पड़े रहते हैं इस पर। 99% ऑपरेशन को टाला जा सकता है, चाहे घुटने के हो या कमर के हो या हार्ट के हो या लंग्स के हो, कोई से भी हो, पथरी के हो, ऑपरेशन समाधान नहीं, फिर समस्या आ जाती है। टाल सकते हैं लेकिन पूरा करना पड़ेगा योग। वापस ऐसे थोड़ी देर रुक के करा रहे हैं,
आज थोड़ी थोड़ी देर रुका रहे एक आसन में आप लोगों को, ताकि थोड़ा रुकने का भी अभ्यास बने और लाभ की भी अनुभूति हो। अब करेंगे पवन मुक्त आसन। ऐसे दाहिने पैर को श्वास अंदर भरते हुए बेंड किया, दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक किया, ऐसे पैर को यहां से श्वास छोड़ते हुए दबाया, घुटना चेस्ट से लग जाए और एडी हिप्स से नितंब से लग जाए, दबा के रखो। फिर श्वास अंदर भर लो तो अंदर भर करके भी दबा के रखो। ऐसे गर्दन को मत उठाना, गर्दन को उठा करके कपालभाति के साथ डायबिटीज वाले करते हैं, गर्दन को उठा करके घुटने से लगाकर ठोडी को और कपालभाति के साथ, वो डायबिटीज के लिए बताया है पवन मुक्त आसन। बाकी कमर दर्द का आज बता रहे तो श्वास अंदर भर करके अब इसको दबा के रखो, ऐसे थोड़ी देर दबा करके रखो, ढीला मत पकड़ना, कुछ तो ऐसे ढीला ढीला पकड़े रहते, दबा करके रखना है पैर को, घुटना सटा हुआ रहे, सीने से लगा रहे, एडी से लगी रहे, थोड़ा जोर लगना चाहिए। आसन में थोड़ा कष्ट होना चाहिए, जिसमें कष्ट न हो तो आसन ठीक नहीं हो रहा। प्राणायाम में कष्ट न हो, आसन में थोड़ा कष्ट हो, थोड़ा जोर लगे, तभी कष्ट की निवृत्ति होगी। ऐसे वापस फिर बाएं पैर के साथ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसको थोड़ी देर होल्ड करना चाहिए। ऐसे 1-1 मिनट। फिर जिनको ज्यादा समस्याएं, लंबर पेन, लोअर बैक पेन ठीक हो जाता है, पहले दिन से आराम, लेकिन थोड़ी देर दबा के। धैर्य का पथ है ये, धीरज का पथ है योग, इसमें धैर्य रखना पड़ता है। योगी का गुण है धैर्य। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांति चिरं गेहिनी सत्यं मित्रविदं दया च भगिनी भ्राता मन संयम सय्या भूमि तरो दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं हेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिना। योगी के का पिता धैर्य, क्षमा उसकी माता है, सत्य उसका मित्र है, दया उसकी पत्नी है। ये योगी का परिवार है। कोई हमसे पूछते ना आपका परिवार, अब उनको क्या बताइए, ये हमारा परिवार है। तो जिसके पास ऐसा परिवार है उसको कोई भय नहीं होगा। धरती उसके सैया है, आकाश उसके वस्त्र है, ऐसा योगी का परिवार। अब दोनों पैरों से करेंगे तो इनको अपना परिवार बनाओ, धैर्य रखो, धीरज रखो। योग में समस्या बड़ी है, समस्या को आने में समय लगा है, धीरे धीरे आती बीमारी, एक साथ नहीं आ जाती। तो थोड़ा धीरज रखो, धैर्य रखो और निरंतरता से अभ्यास करते रहो। व्याधि से मुक्ति की अनुभूति के साथ में ठीक हो रही हूं, मैं ठीक हो रहा हूं। दोनों पैरों को दबा के रखना, थोड़ी देर रुकना चाहिए। अब ये मेरी आंखें बंद है, लेकिन मैंने सुगंध से पता लगा लिया कि इसमें गूगल डाल दिया गया है हवन में। आप लोगों भी सुगंध आ रही होगी, गूगल की सुगंध है। ये गूगल दर्द मुक्ति में काम करता है। योगराज गूगल देते हैं जिनको दर्द रहते हैं। हाँ, तो गूगल ऐसे जब हवन में समित है जल करके भस्म हो जाए, लाल अंगारे हो, तो गूगल डाल दो 150 ग्राम, 5-25 ग्राम, वह नैनो मेडिसिन के रूप में जाएगा, दर्द की निवृत्ति करेगा। ऐसे ये नैनो मेडिसिन का काम करता है। ये ऐसे सुगंधित पवित्र वातावरण में, एंटीबायोटिक वातावरण में, मेडिकेटेड एयर युक्त वातावरण में जब आप योग करते हैं ना, फिर मन भी लगा रहता है और तन भी रोगों से मुक्त हो जाता है। दबा के रखो थोड़ी देर, जानबूझ करके थोड़ा थोड़ा समय ले रहे हैं। आज डेमोस्ट्रेशन बहुत हो गया, जहां तक हम नहीं रुकेंगे आप भी रुकते नहीं। वो थोड़ी देर दबा के रखो, ऐसे खींच करके, घुटने चेस्ट से लगे रहे, एडी हिप से लगे रहे,
इसलिए आप जोगिंग नहीं कराए कि आसनों को थोड़ा समय देंगे, समय दे करके कराए, वापस आराम से आओ। ऐसे थोड़ी देर रुकते ना तब पता चलता है आसन का, पहले दिन से आराम आ जाएगा। ये घुटनों में, कमर में, जंघाओं के दर्द में जो दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था ऐसे, फिर 10-10 मिनट कर लेना, 2-2 मिनट के 1-1 मिनट के राउंड में। अब करेंगे एक पाद उत्तान आसन। तो एक पैर को, दाहिने पैर को, राइट लेग को ऐसे जमीन से 30 डिग्री 1 फीट ऊपर उठा देना, आंखें बंद करके करना। मैं पूरा योगाभ्यास आंखें बंद करके करता हूं, मैं बहुत इमरजेंसी में आंखें खोलता हूं। इतना आनंद आता है ना, सब हमारे अंदर ही है, आनंद, परमानंद, सब समाधान। और उस समाधान को, समस्या के निवारण को अनुभूत करो अपने अंदर। तो दाहिने पैर और जमीन के बीच में 30 डिग्री 1 फीट का अंतर हो जाएगा, 1 फीट ऊपर उठ जाएगा पैर। श्वास अंदर भर करके लेटे लेटे अपनी आंखों से पैर का अंगूठा दिखाई ना दे, इतना उठाना, ज्यादा नहीं उठाना ऊपर, इतना, तभी जोर लगेगा। कंपन होने लगता है थोड़ी देर में पैर में, थोड़ी देर उठा के रखो। श्वास अंदर भर करके कमर दर्द के सब आसन करें, केवल मकरासन को भस्त्रिका प्राणायाम में करें। शेष सब आसन श्वास अंदर भर करके आसन करो, प्राणायाम और ध्यान के साथ, ज्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि ध्यान से और प्राणायाम से और आसन से लाभ मिल रहे हैं, जब तीनों को एक साथ कर लिया जाए, 1-1 मिनट से लाभ मिल रहे हैं और 10 मिनट कर लिया जाए तो कम समय में ही शीघ्र लाभ, अधिक लाभ। अब नीचे जाओ, अब तो 1 सेकंड भी नहीं रुका जाएगा, पैर धड़ाम से नीचे चला जाए, तब तक रुकना। फिर बाएं पैर से, किसी आसन के 4 पोज हैं, 10 मिनट करना है तो उनको बांट लो, 2-2, 3-3, 4-4 मिनट में। किसी के 2 ही पोज हैं तो उनको 5-5 मिनट करके कर लो, एक साइड पर, एक पैर से। ऐसे समय को विभक्त कर लिया जाए आसनों के पोज के अनुसार, लेकिन पूरा एक आसन 10-10 मिनट हो। जब डायबिटीज बहुत बढ़ गई है, बॉर्डरलाइन क्रॉस कर गई, टाइप 1 तक पहुंचने वाली, इंसुलिन 40, 50, 60 तक पहुंच गई, 10-10 मिनट। मोटापा 100 क्रॉस कर गया, 100 से ऊपर पहुंच गए, अब खतरे की घंटी। तो वैसे खतरे की घंटी तो 80 के पार ही हो जाती है, फिर भी मोटापा बढ़ गया तो 10 मिनट एक आसन, 100 से 1000 बार एक आसन। चाहे 1 महीना लगे 1000 होने में, लेकिन करते रहो 25, 50 बार कर करके। कमर दर्द बहुत ही आसानी है, बैठा ही नहीं जाता। 10 मिनट एक आसन ऐसे संकल्प के साथ, निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं, इसी से लाभ मिलेगा और मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। वापस ऐसे एक आसन में थोड़ी देर रुका जाता है। अब करेंगे कंधरासन। तो दोनों पैरों को ऐसे घुटने के यहां से मोड़ा, एड़ियां नितंब के पास आ जाए, हिप्स के पास में, और बन पाए तो एड़ी की यहां से या टखने की यहां से या पंजे की यहां से, जिनसे पकड़ में आए पकड़ लेना। पैरों को पकड़ में ना आए तो टच ही कर लेना जितना हो, और श्वास अंदर भरते हुए हिप्स और कमर, स्पाइनल कॉर्ड ऐसे ऊपर हवा में उड़ जाएगी। पकड़ के रखना पैरों को, जहां से पकड़ में आए, जितना जैसा हो पा रहा है ऐसे। श्वास अंदर भर करके, ये पीठ के तो दर्द दूर करता ही है, बाकी जिनकी नाभि डिग जाती है ना, नाभि नीचे चले जाए तो दस्त लग जाते हैं, नाभि ऊपर चले जाए तो कब्ज, गैस, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्रोनिकल। नाभि दाएं बाएं चले जाए तो मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, मानसिक रोग हो जाते हैं। तो इस आसन से नाभि भी सेंटर में आ जाती है, इसलिए इसको सेतु बंद आसन भी कहते हैं। पीठ भी पेट भी ठीक हो जाएगा, दोनों के लिए बढ़िया है।
थोड़ी देर रुकने का अभ्यास बनाना पड़ता है, लेकिन थोड़ी देर एक आसन में मन ही मन काउंटिंग भी कर सकते हैं या श्वासों के साथ ओम 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 ओमकार गायत्री का जप आंखें बंद। जिनको उधर के लिए करना रहता है इस आसन को, कल उधर के लिए बताएंगे। कल इसको कपालभाति के साथ, बाह्य प्राणायाम के साथ, उज्जैन प्राणायाम के साथ करना बताएंगे। अभी कमर के लिए कर रहे हैं तो इसको अभ्यंतर प्राणायाम के साथ श्वास अंदर भर करके। एक बार में माना कि 20 सेकंड भी नहीं रोक सकते, 30 सेकंड भी नहीं रोक सकते, तो 15-15, 10-10 सेकंड रोके करो। आसन को आधा मिनट कर लेंगे योगाचार्य जी, लेकिन श्वास आधा मिनट नहीं रोक पाएंगे तो कोई बात नहीं। आप श्वास को 2 राउंड में रोक लो, आसन को 1 राउंड में कर लो। ऐसे थोड़ी देर रुको, होल्ड करो, 10-10 सेकंड करते हुए वो टाइम हो गया। अब 1-1, 2-2 मिनट एक आसन को करने का अभ्यास बनाना है। और जब रोग बढ़े हुए हैं तो 2-1.5 घंटा, 1-1.5 घंटा एक आसन हो, इन सब आसनों को मिला के करना। अब 10-12 में से यदि 12 न हो तो चाहे 4 या 2 ही करो, लेकिन फिर भी उनको 1-1.5 घंटा ही करना है। टाइमिंग कम नहीं होगी, आसन कम हो सकते हैं। जो नहीं बन पा रहा उसको नहीं हो पा रहा, तो जो बन पा रहे हैं उन्हीं को ज्यादा करना हो। टाइमिंग तो वही रहेगी 1-1.5 घंटा आसनों की। वापस एक बार में से 1-2 मिनट न हो, आधा मिनट से प्रारंभ कर सकते हैं। प्रारंभ में तो ऐसा पेट भी हल्का और पीठ भी हल्की हो जाएगी आपकी, बहुत अच्छा रहता है। सेंटर में आ जाती है नाभि। और बड़ी बात, नाभि कभी डिगेगी नहीं और कमर का दर्द कभी होगा नहीं। ऐसा नहीं कि केवल करते हैं तभी आराम है, हमेशा का निवारण समाधान है इनमें। अब करेंगे कटी उत्तान आसन। तो कंद्रासन में तो हमने हिप्स भी उठाए थे, स्पाइनल कॉर्ड भी उठाई थी। अब कटी उत्तान आसन में केवल कमर उठती है। दोनों हथेली ऐसे जमीन पर, पंजों के पास, पैरों के पास, कोहनी जमीन पर, पंजे जमीन पर, ऐसे हथेलियां जमीन की ओर। श्वास अंदर भरते हुए अब केवल शोल्डर और हिप्स के मध्य का भाग, इसका मिडल एरिया, स्पाइनल कॉर्ड ही ऊपर उठती है। कोहनी से दबा के रखना, कमर को ऊपर खींचना, कमर को ऊपर खींचना, केवल कमर को। कमर के और जमीन के बीच में एक हाथ निकल जाए नीचे से, इतना अंतराल गैप हो जाना चाहिए। कमर और जमीन के बीच में इतना फासला हो जाना चाहिए। और थोड़ी देर खींच के रखो, ऊपर भर के रखो श्वास, कोने से दबा के रखो। पैर के पंजे, हिप्स, शोल्डर, गर्दन, हाथ के पंजे, कोहनियां सब जमीन पर ही टिके रहेंगे। केवल और केवल हिप्स और शोल्डर के मध्य का भाग, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड, बैकबोन ही ऊपर उठेगी, कमर ही ऊपर उठेगी, कटी ही ऊपर उठेगी। ये है कटी उत्तान आसन। रुको, थोड़ी देर होल्ड करो, वापस। कमर दर्द में शवासन भी बढ़िया है, लेकिन आज नहीं कराएंगे, शवासन कल कराया था। अब बाएं करवट लेट। अब कमर दर्द वालों को सीधे नहीं उठना चाहिए, बाएं करवट लेंगे। देखो सब बता रहे हैं, कमर दर्द वाले बाएं करवट लेकर के उठे। आज कमर दर्द का पैकेज ले रहे हैं तो पूरी सावधानियां, पूरे आसन, पूरे सूक्ष्म हम बता रहे हैं। कमर दर्द जिनको होता है उनको खड़े होकर के आगे, ज्यादा कमर दर्द होने पर नहीं झुकना चाहिए, ज्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए। सीधे लेटकर दोनों पैरों को नहीं उठाना चाहिए, उल्टे लेटकर दोनों पैरों को नहीं उठाना चाहिए, सीधे लेटकर गर्दन नहीं उठानी चाहिए।
अब करेंगे सूक्ष्मयाम। सूक्ष्मयाम से भी कमर दर्द में आराम मिलता है। फिर ये वातेष्टि से, गूगल से यज्ञ करना, और पूरा शरीर दर्द से अटा पड़ा है तो 1 सप्ताह के लिए व्रतवात चिंतामणि मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम व्रतवात चिंतामणि और उससे दुगनी मोती पिष्टी, दोनों को मिला करके इनके 1 सप्ताह के लिए पुड़िया बना लो समान मात्रा में, जैसा परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं। 1 सप्ताह तक खा लो, दर्द में बहुत आराम मिलेगा। फिर पीड़ानिल गोड़ और पीड़ानल वटी और पीड़ानिल स्प्रे, तीनों से ही काम चल जाएगा। जहां दर्द है वहां पीड़ानिल का स्प्रे करो, गर्म पट्टी बांध लो, घुटनों में हो, कमर में हो, और पीड़ानिल गोल्ड का सेवन करो। पीड़ानिल क्वाथ का सेवन किया जाए मेडिकेटेड वाटर के रूप में। और ये सूक्ष्मयाम और ये कमर के आसन और कमर गर्दन को सीधी करके बैठना, और जैसे सावधानियां बताए आगे झुकने की, वजन उठाने की, दोनों पैरों को नहीं उठाने की, गर्दन नहीं उठाने की। इतना कर लें। फिर पंचकर्म में कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती और पृष्ठ बस्ती। पृष्ठ बस्ती में तो पूरी पीठ पर ही ऐसे उसके जो उड़द का आटा है उसकी एक बाउंड्री टाइप बना करके उसमें फिर पीड़ांतक तेल, महानारायण तेल जैसा वैद्य सजेस्ट करते वैसा तेल गुनगुना करके डाल दिया जाता है। एक निश्चित टाइमिंग तक रखा जाता है, उससे बहुत आराम मिलता है। ऐसे जानू बस्ती में किया जाता है, ऐसे लंग बस्ती में किया जाता है। ये बाह्य बस्ती। फिर एक बस्ती अंदर से दी जाती है, मेडिकेटेड वाटर को एनिमा की तरह दिया जाता है। कमर दर्द का एक कारण कॉन्स्टिपेशन भी है, गैस भी है। जैसे पेट खिंचा रहेगा तो कमर दर्द बढ़ता है। तो बस्ती से भी, मेडिकेटेड बस्ती से भी लाभ मिलता है। पेट अच्छा रहने से भी, नरम रहने से भी कमर दर्द में आराम मिलता है। वेट कम होने से भी कमर दर्द में आराम मिलता है। गलत तरीके से न बैठे, गलत तरीके से खड़े न हो, गलत तरीके से न लेटे, उससे भी कमर दर्द में आराम मिलता है। कमर दर्द का संपूर्ण निवारण आज योग, आयुर्वेद, पंचकर्म चिकित्सा, नेचुरोपैथी। धूप स्नान का सेवन करें, धूप स्नान करें 45 मिनट। जिनको शरीर में दर्द है, अर्थराइटिस है, घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है। और प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति धीरे धीरे करना है, भस्त्रिका धीरे धीरे करना है जिनको कमर दर्द है। करना तो है कपालभाति, लेकिन धीरे धीरे। अनुलोम विलोम ज्यादा करें। शवासन है रिलैक्सेशन के लिए, बाल आसन है और मकरासन है। ये रिलैक्सेशन के लिए 3 आसन है कमर दर्द वालों के लिए। ये पूरा कमर दर्द के निवारण का पैकेज बता दे। एक्यूप्रेशर है, एक्यूप्रेशर में ये पैरों में ये स्पाइन वाला हिस्सा होता है, कमर दर्द वाले ऐसे ऐसे दबाए, इसके स्पाइन के आसपास ऐसे लाभ मिलता है। यहाँ ये तर्जनी उंगली के किनारे ये कपालभाति करते करते एक्यूप्रेशर हो जाता है। ये अंगूठे के इधर बोन वाले से पर ये 3 कमर दर्द वाले पॉइंट है। और फिर यदि कमर दर्द लोअर बैक से ऊपर है तो ये चैनल, उंगलियों के बीच वाले, फिर बोन, फिर साइड से ऐसे ये ठीक हो जाता है। नीचे तो नीचे पैरों में। फिर जिनको ज्यादा दर्द की समस्या है उनको एक्यूप्रेशर भी करा लेना चाहिए। ऐसे सब ओर से फिर यज्ञ में से गूगल डाल करके, वातेष्टि सामग्री डाल करके, तो सब ओर से जब ऐसे घेरते हैं ना रोगों को, बच ना पाए रोग। योग, यज्ञ से, योग से, पंचकर्म से, नेचुरोपैथी से, एक्यूप्रेशर से, आसनों से, सूक्ष्मयाम से, तो फिर समस्या का ऐसे निवारण होता है। ऐसे मोटापा का है, ऐसे डायबिटीज का है, ऐसे हर रोग के एसओपी बनी हुई है पूरी। कह रहे थे ना महाराज श्री भी, लगभग कम से कम 10 तरीके बताते हैं बीमारी को ठीक करने की यहाँ वेलनेस पर। रक्त मोक्षण भी, लीच भी लगा दी जाती है ज्यादा दर्द होता है तो फिर
लीच से भी आराम मिलता है घुटनों के दर्द में या जहां पर भी असहनीय दर्द होते हैं। अब कुछ लीच से डरते हैं, वो लीच बाहर रहती, थोड़ा सा खून, इतना सा खून लेती हो, वो भी नेगेटिविटी जो इकट्ठा हो रही है उसको सो करती हो, उससे क्या डरना। और अद्भुत परिणाम मिलते हैं लीच थेरेपी की भी, रक्त मोक्षण के भी। महर्षि चरक कहते हैं कि आधे में आयुर्वेद और आधे में रक्त मोक्षण। और रक्त मोक्षण लीच के द्वारा, अलावों के द्वारा अलग अलग प्रकार से रक्त मोक्षण की क्रियाएं यहाँ कराई जाती। ऐसे बस्ती के बारे में महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि आधे में आयुर्वेद, आधे में बस्ती। ये मेडिकेटेड बस्ती है, जिसने यहाँ आकर के मेडिकेटेड बस्ती नहीं ली, आना बेकार है। ये तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है कुछ क्रियाएं जो महाराज श्री ने निर्धारित की हैं। सिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूरण, बस्ती, नश्य, ये तो एक स्वस्थ व्यक्ति है ना, इन्हीं को भी लेना चाहिए। पतंजलि वेलनेस पर आकर के यहाँ पर नहीं ले के सब, तो फिर क्या किया? बॉडी डिटॉक्सिस से तो होगी, यही तो है सर्विस। ऐसे एक एक सूक्ष्म व्यायाम को भी ज्यादा देर करना पड़ता है, फिर ये सर्वाइकल पेन में, ये स्पाइन के दर्द में बड़ा आराम मिलता है। ऐसे सूक्ष्म व्यायाम से भी पसीना आ जाता है और पता ही नहीं लगेगा कि समय कब निकल गया आपका। तो ये आज का पूरा सेशन पूरा हमने बैक पेन के लिए, बेके के लिए, इससे ये सब लाइव रिकॉर्डेड रहते हैं, इन सब के लिंक शेयर कर देंगे, आप अपना नंबर शेयर कर देना, तो प्रतिदिन इन्हीं को देख करके अभी आप साथ में कर सकते हो इसी पैकेज को देखते हुए। फिर ऐसे कल डायबिटीज, फैटी लिवर, कॉन्स्टिपेशन, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, IBS, इंडाइजेशन, इनफर्टिलिटी, PCOD, UTI, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, तमाम स्किन प्रकार के डिजीज के लिए कल पैकेज बताएंगे। और उसमें भी योग के द्वारा, और योग में भी फिर प्राणायाम और आसन अलग अलग प्रकार के, और फिर कल यज्ञ के द्वारा, यज्ञ थेरेपी के द्वारा, फिर पंचमहाभूत चिकित्सा, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर। यहाँ केवल योग ही नहीं कराते, योग के साथ में सब बताया जाता है, स्वाध्याय, सत्संग, सब कुछ। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी। जब रोग बढ़ा हुआ हो तो सभी को एक साथ, सब इलाजों को ले आ जाए, सब पेथियों को ले आ जाए। और इन सब रोगों में उपवास का भी बड़ा महत्व है, जो यहाँ आपको कराया जाता है ना, मेडिकेटेड उपवास। कोई वाटरमेलन पर है तो कोई मेडिकेटेड वाटर पर है तो कोई फ्रूट्स पर है, अलग अलग प्रकार से उपवास कराते। भूखा रखना उद्देश्य नहीं है, ये उपवास नहीं है केवल भूखा रखना, मेडिकेटेड उपवास अलग अलग प्रकार से। केवल भूखे रहने से बीमारियां ठीक नहीं होती, नहीं तो लाखों लोग जो भूखे मरते हैं उनको तो फिर रोग ही ना हो। उपवास भी मेडिकेटेड। जो भूख लगने पर ना खाए वो भी बीमार होते हैं, और जो भूख न लगे तब खाते वे भी बीमार होते हैं। दोनों चीजों से बचनी। यहां पर थोड़ा को बॉडी को डिटॉक्स करना है, शुद्धिकरण करना है, सशक्तिकरण करना है, इसलिए उपवास कराया जाता है। और ये हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक बार तो सबको कर ही लेना चाहिए। ऑपोजिट प्रेशर, गर्दन से हाथ को, हाथ से गर्दन, श्वास अंदर भर करके थरथराने लगेगा। करो पीछे से भी थोड़ी थोड़ी देर करो एक एक अभ्यास को। ऐसे फिर आगे से धकेल
धकेलना पूरी ताकत से, कंपन होने लगे। गर्दन की मांसपेशियों को लचीले मिलेगी, सर्वाइकल पेन में आराम आएगा। गर्दन की मांसपेशियों को मजबूती मिलती, सर्वाइकल पेन में, गर्दन के दर्द में आराम आता। ज्यादा बार करें, फिर अभी 3-3, 4-4, 5-5 बार करा रहे। फिर दायां हाथ ऐसे दाहिने ब्रेन पर रखकर गर्दन को सीधी रखना, गर्दन को टेढ़ी नहीं करना है। ऑपोजिट प्रेशर, गर्दन से हाथ से गर्दन को धकेलना, श्वास अंदर भरते हुए। बाईं ओर से पीड़ांतक तेल है, पीड़ांतक तेल का मसाज किया गया है, पीड़ा नील स्प्रे है, पीड़ा नील क्रीम बना दी है पतंजलि ने। लगाया, स्प्रे किया, स्थानिक जहां दर्द है गर्म पट्टी बांध ली, फिर आराम मिल जाता है। दर्द ठंडा गर्म सेक करने से दर्द दूर हो जाते हैं। संकुचन प्रसारण होगा ना उस स्थान का, वहां रक्त संचरण होगा, रक्त फैलेगा, तो वहां से दर्द भी ठीक होता है। तो ठंडे गर्म से भी दर्द ठीक होते हैं। कोल्ड कंप्रेस जो आपको यहां दिया जाता है नेचुरोपैथी में, भी गर्दन को ऐसे श्वास भरते हुए साइड में गर्दन को मोड़ना, श्वास भर छोड़ते हुए सामने लाना, फिर ऐसे दायां कान श्वास भरते हुए दाएं कंधे से टच करने का प्रयास करना, लगाना। फिर बाएं ओर श्वासों के साथ, प्राणायाम के साथ करना संपूर्ण योग अभ्यास, ध्यान के साथ करना संपूर्ण योग अभ्यास। रोग मुक्ति के भाव के साथ करें संपूर्ण योग अभ्यास, दर्द मुक्ति के भाव के साथ, लाभ प्राप्ति के भाव के साथ। मैं ठीक हो रही हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मुझे पहले से बहुत आराम है। अब गोल गोल घुमा लेंगे गर्दन को, श्वास भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे आराम से श्वास छोड़ते हुए नीचे, केवल गर्दन को धीरे धीरे। जिनको ज्यादा स्टिफनेस, हार्डनेस से ज्यादा दर्द होते हैं, अकड़ी जकड़ी कमर, गर्दन, धीरे धीरे आराम से, जैसा आपका सामर्थ्य हो, आराम से पूरा दाएं बाएं ऊपर नीचे। पद्मासन में बैठने से नेचुरली कमर सीधी रहती, वज्रासन में बैठने से कमर सीधी रहती, तो कमर को सीधी रखने का अभ्यास करना चाहिए। कमर की बहुत सारी समस्याएं पद्मासन में बैठने से ठीक हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड की समस्याएं। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, और ये इतने अच्छे सूक्ष्म व्यायाम है, इनको दिन के समय में भी, जब आपको समय लगे ना, दिन में भी कर सकते हो, और शरीर एकदम हल्का हो जाता है। सर्वाइकल पेन, जिनको बैठा नहीं जा रहा, गर्दन का दर्द, जिनको ऐसा है, कमर दर्द, जिनको पहले ही सेशन से आराम हो जाता है, सब दर्दों में हल्का हो जाता है। बाकी फिर योग, आयुर्वेद और पंचकर्म, ये सब बताया आप लोगों को, इनसे भी फायदा मिल जाता है। और फिर दर्द के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भांति प्राणायाम। चले थोड़ी देर कपाल भांति करते हैं 2-3 मिनट। अब दर्द मुक्ति का पैकेज ही ले रहे हैं, कमर दर्द से मुक्ति का, तो फिर ये भी अनिवार्य हो जाते हैं। अब कपालभाति प्राणायाम केवल कमर दर्द के लिए नहीं, पूरे सर के
पैर से लेकर सर तक तमाम दर्द दूर होते हैं कपालभाति अनुलोम विलोम से। जिनको शरीर में दर्द है वायु मुद्रा में बैठे, देखो एक एक कोई एक तत्व को छोड़ नहीं रहे हैं, मुद्रा को, न एक्यूप्रेशर को, न आयुर्वेद को, न पंचकर्म को, न पंचमहाभूत चिकित्सा को, और योग में भी पूरा। तो जिनको दर्द है वायु मुद्रा में बैठा करें। सब ओर से बीमारी को अपना पैकेज से पूरा कंप्लीट करना है। एक्यूप्रेशर भी हो गया, योग के दौरान ही मुद्रा भी हो गई, ध्यान भी हो गया, आसन भी हो गए, प्राणायाम भी हो गए, सूक्ष्मायाम भी हो गए। ऐसे एक एक पैकेज को लेता हूं। फिर मैं यहाँ आज ये पैकेज लिया, कल दूसरा ले लेंगे, फिर ऐसे फिर ये सब वीडियो हम शेयर भी कर देते हैं साधकों के साथ, और साधक बड़े प्रसन्नचित होकर जाते हैं। और वहां से भी फिर व्हाट्सएप आते रहते हैं, फोन आते रहते हैं, आचार्य जी योग कर रहे हैं और पूरी तरह स्वस्थ हैं, रोग बीमारी में बहुत लाभ मिल गया, किसी की ठीक हो गई। तो यहां से पूरा संतुष्ट करके भेजते हम साधकों को। साधकों से जाते समय हम पूछते हैं कि कुछ पूछ लो। अरे आपने सब कुछ तो बता दिया, अब क्या पूछे। पहले दिन तो बहुत संशय रहते हैं, बहुत क्वेश्चन डाउट रहते हैं, लास्ट में तृप्त होकर के, और लास्ट में उनको नंबर देकर ये और कहते हैं कभी भी कोई भी संशय हो व्हाट्सएप पर मैसेज करो, समय पाकर रिप्लाई करेंगे। वीडियो शेयर कर देते हैं बना करके उनके लिए, उनके परिजनों के लिए। फिर जिनको ज्यादा समस्या हो, आप हो या परिजन हो, एक बार वेलनेस सेंटर पर भेज दो और फिर घर पर करते रहो। और जिनको फिर बॉडी डिटॉक्स करनी है आदरणीय गोयल साहब की तरह, पूज्य माता आरती जी गोयल की तरह, तो 6 महीने में आ भी जाए एक बार तो बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, घूमना भी हो जाता है, बॉडी भी डिटॉक्स हो जाती है, और बस मोटिवेशन भी मिल जाता है। फिर ये मोटिवेशन यहाँ से जो रिचार्ज होकर जाते हो 6 महीने तक वो बना रहता है। और परम पूज्य महाराज सर के साथ आस्था पर जुड़ जाए, नहीं तो हमारे साथ जुड़ जाए फेसबुक पर, और करते रहो। अब तो हम यूट्यूब पर भी लाइव करने वाले हैं। यूट्यूब पर भी हमारे 1000 सब्सक्राइब लगभग हो चुके हैं पतंजलि वेलनेस पर, और वेदालय पर होने वाले हैं। तो हम यूट्यूब पर भी ये सब लाइव किया करेंगे, ये सब वीडियो यूट्यूब पर भी मिलेंगे। तो आपको जो यूट्यूब का हम लिंक शेयर करते हैं उसको सब्सक्राइब भी किया करो, ताकि ये लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कपालभाति से कॉन्स्टिपेशन ठीक होगी, पेट अच्छा होगा, कब्ज गैस की निवृत्ति होगी, कमर दर्द में आराम आ जाता है। वात, वायु, गैस जैसे समाप्त होगी तो शरीर के दर्द खत्म हो जाते हैं। वात के कारण घुटनों का दर्द, वात के कारण कमर का दर्द, वात के कारण जोड़ों का दर्द, सर का दर्द, माइग्रेन का दर्द, जगह जगह दर्द, वात के कारण, आम वात के कारण पूरा शरीर, जहां वो वात, आम माने आधा पका हुआ भोजन, जहां जाकर के इकट्ठा हो जाएगा फिर वहीं दर्द। तो ये सब तरीका नहीं छोड़ते जिससे आपका रोग न मिटे, सब कुछ बताते और सब कुछ रिकॉर्डेड, ऑन रिकॉर्ड। आइए थोड़ी देर अनुलोम विलोम करेंगे। ये अनुलोम विलोम और कपालभाति हर रोग में अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, मैंडेटरी, करना ही है। कोई सी बीमारी हो, कोई सी भी दुनिया की बीमारी हो, नहीं है उनको भी करना है, जरूरी नहीं कि है तभी करेंगे। 15 मिनट जिनको नहीं है वे भी करें कपालभाति 15 मिनट, अनुलोम विलोम 15 मिनट। जो स्वस्थ रहना चाहते, जो सब रोगों से बचना चाहते, और रोग जो सामान्य स्थिति में हो तो आधा घंटा कर लो, और इनक्योरेबल हो, असाध्य हो, पुराना हो, बड़ा हो तो 1 घंटा न्यूनतम करना। और खाली पेट ही किया जाता है कपालभाति, सुबह शाम या भोजन के 4-5 घंटे बाद। इसलिए कपालभाति को अधिक कर लिया करें आसनों के साथ, सुबह खाली पेट। डायबिटीज वाले डायबिटीज के आसनों के साथ कर लेना चाहिए। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, शशकासन, गोमुखासन, वक्रासन, जो हो पाए, योग मुद्रासन, ये सब आसन कल बताएंगे कपालभाति के साथ कैसे आसनों को किया जाता है। उज्जाई के साथ कैसे आसन करते हैं, बाह्य के साथ कैसे आसन करते हैं, भस्त्रिका के साथ कैसे आसन करें,
कल का पैकेज योगा फॉर ऑल डिजीज, योगा इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस कल बताएगी। आज शाम को नेचर वॉक रहेगा, ट्रेकिंग। तो जो साधक चलने में कैपेबल है, जिनके कार्ड पर नो ट्रेकिंग नहीं लिखा हुआ हो, वो ट्रेकिंग के लिए 5:30 बजे कैंटीन के सामने वाले लोन में आ जाए। वैली ऑफ सैंडल, चंदन की वैली ले चलेंगे आज आपको, उसका दर्शन कराएंगे। थाई नींबूस, आंवले के पेड़, चंदन के पूरी वैली हिमालय चलेंगे। तो नेचर वॉक भी ग्रीन थेरेपी है, उससे भी मानसिक शारीरिक रोग ठीक होते। लेकिन जिनको ज्यादा घुटनों की, शरीर में दर्द हैं, ज्यादा बैकएक हैं, वे शायद अवॉइड करें। तो इन्हीं अभ्यासों को अपने रोगानुसार शाम को कर ले, योग भवन में कर लो, उधर लोन में बैठ करके अपने मेट बिछा करके करो, अनुलोम विलोम करो थोड़ी देर सभी साधक। अब 90% साधक अनुलोम विलोम पूरा नहीं करते, क्योंकि इसमें हाथ उठाना पड़ता है, इसमें थोड़ा जोर लगता है, थोड़ा इसमें प्रारंभ में दर्द होता है। अनुलोम विलोम के बगैर भी बात नहीं बनेगी। चाहे घुटनों का दर्द हो या SLA-MS ऑटोइम्यून डिजीज हो, प्रथम स्तर के MND क्यों ना हो, रोमोटाइड अर्थराइटिस, गठिया, गाउट, तमाम माइग्रेन ही क्यों ना हो, ये असाध्य रोग है एलोपैथी में, मॉडर्न मेडिकल साइंस के लिए, जो इनसे ठीक होते हैं। तो प्रारंभ में यदि अभ्यास भी ना हो तो हाथ दर्द करे तो हाथ को ऊपर कर लिया, नीचे कर लिया, हाथ को सपोर्ट दे दिया, हाथ को बदल लिया, और रुक भी गए तो वापस आ जाओ, क्या समस्या है। रिलैक्स, पूरा ये रोग मुक्त, दर्द मुक्ति का पैकेज आपको। अब इसमें कुछ सूक्ष्म में कमर से नीचे वाले बच गए जो शाम को कराए थे आपको, उनको भी इंक्लूड कर लेना, तो ये पूरा ही पैकेज दर्द मुक्ति का हो गया। फिर जिनको ये ब्रेन से रिलेटेड भी दर्द है तो इसी में फिर इंक्लूड कर लेना भ्रामरी को, उद्गीत को, प्रणव प्राणायाम को, पूरा अंगूठे से लेकर सर तक पूरा दर्द मुक्ति का ये पैकेज आपको ऑन रिकॉर्ड मैंने बता दिया। जो कुछ शेष रहे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम, कमर से नीचे के सूक्ष्म व्यायाम, वो शाम वाले पैकेज में से जान लेना। आइए अब हम सत्र को पूर्ण करेंगे। मेडिकेटेड वाटर आपका आने वाला है, तो भ्रामरी और उद्गीत और प्रणव प्राणायाम को भी पूरा ही कर लेते हैं, इसको भी कंप्लीट पैकेज ही कर लेते हैं। चलो उससे पहले थोड़ा सा अब करने ही लगे तो क्या आलस्य करें, 2-5 मिनट ऊपर नीचे ये पूरा दर्द मुक्ति का ही ले लेते हैं, ताकि जितने भी दर्द हैं पैर के अंगूठे से लेकर के सर तक, माइग्रेन तक, ऐसे थोड़ा थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन इनका भी दे देते। तो बैठे रहते भी काफी समय हो गया, ऐसे सूक्ष्म सब भस्त्रिका प्राणायाम के साथ, कमर दर्द के आसन मकरासन को भस्त्रिका और शेष सभी आसन अभ्यंतर प्राणायाम। अभ्यंतर प्राणायाम बोलते हैं श्वास को अंदर भर करके रखना, आंतरिक कुंभक भी उसको कहा जाता है। ऐसे ओबेसिटी के सब आसन भस्त्रिका प्राणायाम, पूरा पंजा, ओबेसिटी के सब आसन ऐसे भस्त्रिका के साथ, डायबिटीज के सब आसन ऐसे कपालभाति के साथ, ऐसे आसनों को प्राणायाम के साथ, सूक्ष्म व्यायाम को प्राणायाम के साथ। और चाहे व्यायाम हो, सूक्ष्म व्यायाम हो या आसन हो या प्राणायाम हो, ध्यान के साथ। ध्यान सभी के साथ जुड़ा हुआ है, ध्यान से भी रोग ठीक होते। और ध्यान के भी 3 चरण। प्रथम चरण में आंखें बंद और रोग मुक्ति का ध्यान, जहां समस्या है ना गोल गोल घुमा लीजिए, वही ध्यान लगाना। मेरा ये रोग, मेरी व्याधि ठीक हो रही है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, पहले से बहुत आराम है। डायबिटीज है तो मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है, इंसुलिन बन रहा है। लीवर की समस्या है तो वहां ध्यान लगाए। लीवर फैक्ट्री है, 50 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करता है लीवर, रिजर्व रखता है हर चीज को बॉडी के लिए। तो जहां समस्याएं हैं थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। ये पूरा आज का पैकेज दर्द मुक्ति का हो गया। इसमें आपको आयुर्वेद के विषय में भी बताया, पंचकर्म के विषय में भी बताया,
रक्त मोक्षण जिसमें लिफ थेरेपी, अलाबो इत्यादि 2, 3, 4 प्रकार की क्रियाएं आती, उनके बारे में भी बताया। और योग में भी आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम और ध्यान भी कैसे करना ये भी बताया। अब इसमें चाहे घुटनों का दर्द हो, कुछ भी हो, ये सब ये पैकेज। अब घुटने के दर्द वाले थोड़ा 25 मिनट पीछे बैकवर्ड वॉकिंग किया करें। सीधा उल्टा, एक पेड़ से फिर दूसरे पेड़ से, ज्यादा देर कर ले। यहाँ थोड़ा समय की मर्यादा रहती है, इस वजह से थोड़ा सा कम करा देते हैं। फिर आपको ये सब अभ्यास ज्यादा करने, सीधा उल्टा, ऐसे भी कर सकते हैं। पैर को उठाकर रखने से भी कमर घुटने के दर्द में आराम आता है। जैसा आपको उत्तान पादन आसन कराते हैं, उसमें भी आराम आता है। ये घुटने को ऐसे खींच करके रखें, घुटने के नीचे और जमीन का स्पेस कवर्ड हो जाता है पूरा, दबा करके खींच करके। श्वास भरते हुए खींचना, श्वास छोड़ते हुए लूज कर देना। घुटने के दर्द ठीक हो जाते हैं। ये लोअर बैक पेन, हिप्स और कमर वाले जॉइंट्स की स्टिफनेस, हार्डनेस, ऐसे इसको लेफ्ट राइट कर लिया जाए। और इन सब अभ्यासों को करते हुए ओमकार, गायत्री का जप, ध्यान, भगवान की शरणागति, रोग मुक्ति का ध्यान, प्रसन्नता, प्रसन्न मन से करें, तनाव मुक्त होकर के करें, निर्भर होकर के करें। भार न समझे कब समाप्त होगा, इतनी देर हो गई, 5 बजे से लगे हुए हैं। ऐसे भार नहीं समझना। जैसे कोई तो ऐसे योग करते हैं, भार रखा हुआ हो, और जैसे योग समाप्त होता है तो दौड़ते हैं कमरे की तरफ। जैसे कमरे पर गुलाब जामुन मिठाइयां रखी हुई हो। तो ऐसे प्रसन्न मन से कैसे, चलो 2-3 बार हास्यासन कर लो। जो मन से हंसता है ना, उसकी हंसी लंबी चलती। जो ऊपर से हंसता है ना, थोड़ी देर से हंसता है। जिसका मन से हंसी नहीं आती ना, वो ऐसे आता है। और जो दिल से हंसेगा, तो प्रसन्न मन से योग करना चाहिए। अब आश्वासन तो पूरा करा लो भले आपसे, लेकिन कुछ और दूसरा मत कराओ योगाचार्य जी। हंसा लो और सुला लो। भारी हंसने से रोग ठीक होते, प्रसन्न मन से। प्रसन्नता, प्रसन्न मन से युक्त होकर के जब आप योग करेंगे ना, तो रोगों में जल्दी लाभ मिलेगा, जल्दी इंप्रूवमेंट होता है। छोटे छोटे तत्वों से, छोटी छोटी बातों से योग में लाभ में कमी जल्दी देरी हो जाती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब ऐसे अनुष्ठान की तरफ आप योग करते हैं तो पूरा लाभ मिलता है। अब ये दर्द मुक्ति का पूरा एक कमर से नीचे के भी सूक्ष्म व्यायाम आ गए। अब कमर का दर्द, ये घुटनों का दर्द है, तो ये 2 सूक्ष्म व्यायाम, ये घुटनों के दर्द वालों के लिए। ये घुटनों का दर्द है तो धीरे धीरे ऐसे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे घुटनों के दर्द में। ये आगे पीछे, ये आगे पीछे, और पीछे भी चलना है तो ऐसे पंजा, फिर एडी, गिरे नहीं, ध्यान से ऐसे आधा सा घंटा रोज ऐसे पीछे की तरफ चलो, लाभ मिल जाता है। लीचे लगाने से दर्द दूर हो जाते हैं। चलिए, अब आज का सत्र तो पूर्ण हुआ और हमने पूर्ण आज रोग मुक्ति का पैकेज भी बता दिया। तो बहुत बहुत साधुवाद है आपके लिए। एक बार ताली बजा लीजिए आप लोगों के लिए। आपने बड़े धैर्य के साथ सुना, और जो इस पैकेज को लेना चाहते हैं फिर वो अभी बैठ जाइए, थोड़ा शांति पाठ कर लेते हैं। लेना चाहते हैं फिर अपना नंबर शेयर कर लेंगे। तो चलो 1-2 मिनट और लेंगे। सिंहासन, ताली वादन और हास्यासन के बिगड़ भी तो योग अधूरा सा लगता है। तो 3 बार जीवा को पूरा बार खींचते हुए, आईब्रो के बीच में कंसंट्रेट करते हुए,
ये थायराइड के लिए, गले के लिए, टॉन्सिल के लिए। अब मुंह में जो पानी आया उसको गले में निकलो और गले का मसाज कर लेंगे ऐसे, ये गले का मसाज ऐसे। और थोड़ी देर के लिए, आधा मिनट के लिए क्लिप। ओम ओम हा हा हा, ओम ओम हा हा, ओम ओम हा हा हा, ओम ओम हा हा, ओम 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 ओम, ताकत से, मस्ती से, आनंद से। ओम 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 ऐसे। फिर ये हथेली के बीच में जाते समय से 2 मिनट इसको दबा लेना, तो ये किडनी का, स्टोमक का, ब्लेडर का, इनका हो जाता है ये, है ना। और हम करेंगे हास्य 3 बार, ज्यादा समय नहीं। तो जो जितना आनंद लूट सको 3 बार में लूट लेना। लोट पोट वाला तो कल शाम को करेंगे। अभी तो बिना लोट पोट वाला लंबा हंसना, हंस के देखना अपने कारणों से अंतिम श्वास तक, जहां तक श्वास बची रहे तब तक लंबा हंसना, तब फिर आनंद रूपी अमृत अंदर से प्राप्त होगा। तो पूरी मस्ती से, आनंद से, 1 2 3 ऐसे अंदर से योग करना, अंदर से हंसना, बाहर बाहर से नहीं। कोई भी कार्य बाहर बाहर से नहीं, औपचारिक नहीं, अंदर से पूरा, पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी के जीवन में शांति, आनंद, आरोग्य हो, सब सुखी हो, इसी प्रभु से आप सभी के लिए मंगल कामना की। आप सभी पवित्र दिव्य योगी आत्माओं को मेरे अनन्य प्रणाम। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की, सद्गुरुदेव की, भारत माता की, गौ माता की, वंदे करो योग, रहो निरोग। योग युक्ति, योग मुक्ति, योग करना ही परम प्रभु भक्ति, राष्ट्र भक्ति, परम धर्म। ऐसे सत्य पूर्ण हुआ। मेडिकेटेड वाटर आप लोग ले लें।